नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 26। पुरुषे स्वभावविहितां यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्ये वैराग्येरागुपाधि वैराग्योपाधिभ्याम् आम्नात् उभयलक्षणा। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक दो उपखंडों का वर्णन किया। तो कल हमने श्लोक पे चर्चा की थी थोड़ी बहुत। आगे हम आगे का तात्पर्य पढ़ते हैं। पहले शासक वर्ग के सदस्यों अर्थात क्षत्रियों को विशेष सलाह दी जाती है कि वे दान तो दें किंतु किसी किसी भी परिस्थिति में दान न लें। आधुनिक प्रशासक राजनीतिक कार्यों के लिए धन संग्रह तो करते हैं किंतु वे किसी भी राजकीय समारोह में नागरिकों को दान कभी नहीं देते। ये शास्त्रों के आदेशों के सर्वथा विपरीत है। प्रशासक वर्ग को शास्त्रों में निपुण होना चाहिए लेकिन उन्हें शिक्षक का पेशा नहीं अपनाना चाहिए। प्रशासकों को कभी भी अहिंसक बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें नरक जाना पड़े। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अहिंसक कायर बनना चाह रहा था तब भगवान कृष्ण ने उसकी तीव्र प्रताड़ना की। भगवान ने अहिंसक पंथ स्वीकार करने के लिए अर्जुन को असभ्य पुरुष तक कह डाला। प्रशासक वर्ग को व्यक्तिगत तौर पर सैन्य शिक्षा में प्रशिक्षित होना चाहिए। मतों की संख्या के आधार पर कायरों को राष्ट्रपति के पद तक ऊपर नहीं उठाया जा सकता। एक छत्र राजा अत्यंत वीर पुरुष होते होते थे। अतएव यदि एक छत्र राजा को कर्तव्यों का नियमित प्रशिक्षण दिया जाए तो राजतंत्र पद्धति को चालू रखना चाहिए। अतएव यदि एक छत्र राजा को कर्तव्यों का नियमित प्रशिक्षण दिया जाए तो राजतंत्र पद्धति को चालू रखना चाहिए। युद्ध में राजा या राष्ट्रपति को तब तक घर नहीं लौटना चाहिए जब तक वह शत्रु द्वारा घायल न हो जाए। आज का तथाकथित राजा कभी युद्ध भूमि में तो जाता ही नहीं। वह झूठी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की आशा में सैनिक शक्ति को कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित करने में अत्यंत दक्ष होता है। जैसे जैसे प्रशासक वर्ग वणिकों तथा श्रमिकों की टोली का रूप धारण कर लेता है तो सरकार की सारी प्रणाली ही दूषित हो जाती है। प्रभुपाद जी ने बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड काम लिए हैं। तो सर्वप्रथम प्रभुपाद जी ने बताया ब्राह्मण के बारे में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वर्ण व्यवस्था, वर्ण आश्रम। तो वर्ण व्यवस्था में से पहले वाला जो पैराग्राफ हमने कल पढ़ा तो उसमें क्या योग्यताएं बताई थी? 9 जो है विशेष योग्यताएं बताई थी सभी मनुष्यों के लिए, जो सभी मनुष्यों के लिए अनिवार्य है।
जो वर्णाश्रम को फॉलो करने वाले हैं। और जो वर्णाश्रम के बाहर हैं, उनका तो क्या कहें, वो किसी मनुष्य कैटेगरी में नहीं आते। तो क्या था वो 9 उपाधियां, 9 विशेषताएं क्या है, योग्यताएं? क्रोध न करना, झूठ न बोलना, धन संपदा का समान वितरण करना, क्षमा करना, अपनी वेद पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना, और मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना, किसी के प्रति शत्रु भाव न रखना, सरल होना तथा सेवकों या आश्रितों का पालन करना। तो ये जो है 9 विशेष योग्यताएं हैं, इनको अर्जित करना चाहिए। अगर इनको अर्जित नहीं किया तो मनुष्य सभ्य मनुष्य नहीं, वो आर्य नहीं, वो अनार्य है। वो जेंटलमैन नहीं है। केवल टाई टाई बेल्ट सूटेड बूटेड होने से कोई जेंटलमैन नहीं होता है। एक दिव्य गुण होने से जेंटलमैन होता है। फिर जो है ब्राह्मणों का गुण बता रहे हैं कि इनके साथ साथ ब्राह्मणों यानी बुद्धिमान व्यक्तियों, तो बुद्धिमान व्यक्तियों क्या बताया है, इन 9 गुणों को एलोबरेट किया प्रभुपाद जी ने। अपनी वृत्तियों के अनुसार बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए इंद्रियों पर संयम रखना सर्वाधिक अनिवार्य होता है। जैसे कि एक सबसे महत्वपूर्ण जिसमें पॉइंट है कि अपनी वेद पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना, इसको एलोबरेट किया प्रभुपाद जी ने। तो कह रहे अपनी वेद पत्नी से भी नियंत्रित रूप में मैथुन करना चाहिए, जिससे स्वतः परिवार नियोजन हो सके। पहले के युग में, वैदिक युग में, ये जो आजकल तथाकथित परिवार नियोजन चल रहा है या तरह तरह की चीजें मार्केट में है, इन सब की आवश्यकता नहीं होती थी। स्वतः ही स्वाभाविक रूप से व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल थे, क्योंकि वैदिक नियमों का पालन करते थे, तो उनको इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं थी। तो स्वतः ही परिवार नियोजन हो जाता था। बुद्धिमान मनुष्य यदि वैदिक जीवन प्रणाली नहीं अपनाता तो वह अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग कर रहा होता है। योग्यताएं तो हर व्यक्ति में है, भगवान ने हर व्यक्ति को कुछ न कुछ विशेष क्वालिटी दी है। लेकिन अगर वो वैदिक नियमों को नहीं अपनाएगा, वैदिक साहित्य को नहीं समझेगा, भगवत गीता को नहीं समझेगा, तो उन योग्यताओं का हमेशा दुरुपयोग ही करेगा, विकर्म करेगा, सदुपयोग नहीं कर पाएगा। तो विशेष रूपा जी आगे कह रहे हैं कि विशेष रूप से वैदिक साहित्य का जो सार है, विशेष रूप से क्या है, भगवत गीता और भागवतम, इनका गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। और वैदिक ज्ञान सीखने के लिए उसे ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो पूर्ण रूपेण भक्तिमय सेवा में लगा हो। उसे शास्त्र वर्जित कोई बात नहीं करनी चाहिए। उसे नशा न करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का मद्यपान, मादक द्रव्य सेवन, तो वह शिक्षक बन सकता है। तो 4 नियम प्रभुपाद जी ने दिए हैं। ये 4 नियम पालन करने से हम कोई भक्त नहीं बनेंगे कि हम 4 नियम पालन कर रहे हैं इसलिए हम भक्त हो गए, ऐसा नहीं। हम 4 नियम पालन करने से मनुष्य बनेंगे। पहले मनुष्य तो बने, मनुष्य बनेंगे तब भक्ति कर पाएंगे, क्योंकि भक्ति करना तो मनुष्य का काम है, पशु थोड़ी भक्ति कर सकते हैं। वो रेयर कोई एग्जाम्पल है ऐसे कि पूर्व जन्म में भक्त थे इसलिए वो आगे वो पशु होकर के भक्ति कर पाए। हम तो हमारी स्थिति की बात करें तो मनुष्य होकर भक्ति नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले मनुष्य बनना जरूरी है, इसलिए प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिए, तो मुख्य प्रिंसिपल है। ये 4 नियमों का पालन करने से हम मनुष्य स्तर पर आएंगे, उसके बाद फिर भक्ति शुरू होगी। तो कोई शिक्षक, शिक्षक यानी शिक्षा देना, तो शिक्षा तभी दे सकते हैं जब हम खुद उसका पालन करें, आचरण में हो, हमारे हमारे आचरण में नहीं है और हम उसको दूसरे को बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं, उसका कोई असर नहीं होगा। निज प्रशासन फिर अनुशासन। तो आधुनिक शिक्षण प्रणाली में शिक्षक की शैक्षिक योग्यताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। शैक्षिक योग्यताओं पर ही ध्यान दिया जाता है, उसकी नैतिक जीवन पर नहीं। जो आधुनिक शिक्षक प्रणाली है, टीचर्स, अध्यापक जो है या सो कॉल्ड गुरु है, वो किस पे ध्यान उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें किस चीज पे ध्यान दिया जाता है? केवल डिग्री,
कितने नंबर लाए, कितने परसेंट लाए, जो उनका सिलेबस है उसको पढ़ करके बस इस पे फोकस किया जाता है। उसके उसमें नैतिक गुण है कि नहीं है, व्यवहारिक गुण है कि नहीं है, शास्त्र के अनुसार उसमें कुछ क्वालिटी है या नहीं है, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। उसकी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल नहीं देखा जाता है। तो ऐसे टीचर क्या सिखाएंगे? अतः इस शिक्षा के परिणाम से उच्च बुद्धि का कई प्रकार से दुरुपयोग होता है। तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। तो शिक्षा का मतलब है ब्राह्मण, जो शिक्षा देता है। ब्राह्मण का कार्य है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। तो उसको बहुत अच्छे से ट्रेंड होना आवश्यक है, और वैदिक नियमों को पालन करना आवश्यक है। अगर वैदिक नियमों को पालन नहीं कर रहा है फिर शिक्षा दे रहा है, तो शिक्षा का कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि वो असर नहीं करेगी। वही चीज असर करेगी। प्रभुपाद जी कहते हैं प्योरिटी इज द फोर्स। अगर हमारे अंदर शुद्धता है, तो वो शुद्धता जो है वो असर करेगी, उससे लोग प्रभावित होंगे। न कि हमारे बड़े बड़े प्रवचनों से प्रभावित होंगे। हम कितने प्रवचन देने में एक्सपर्ट बन जाए, पढ़ पढ़ करके ये किताब पढ़ी, वो किताब, ये शास्त्र, वो शास्त्र, बहुत सारे श्लोक याद कर लिए, श्लोक का साथ में वो भी बता रहे हैं रेफरेंस, इतना पॉइंट इतना पॉइंट इतना। कितने एक्सपर्ट क्यों ना हो जाए, कि अगर हम व्यवहारिक जीवन में, हमारे खुद के जीवन में इसको नहीं अपना रहे, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई असर होने वाला नहीं है। दूसरा शासक वर्ग के बारे में बता रहे हैं। ये तो ब्राह्मण का हुआ। और ब्राह्मण के जो गुण हैं, 9 गुण, जिनके द्वारा ब्राह्मण कार्य करता है, भगवत गीता में भगवान ने बताया। शमो दमो तपो शौचम शांति मार्जम ये विचय। तो उस पर हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। दूसरा है शासक वर्ग, जिसको प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है कि शासक वर्ग जो है वो, शासक वर्ग के सदस्यों अर्थात क्षत्रियों को विशेष सलाह दी जाती है कि वे दान तो दें, लेकिन दान ले नहीं। क्षत्रियों का कार्य है दान देना, न कि दान लेना। अभी उल्टा चल रहा है सब कुछ। कि वो लोगों से ले रहे हैं, बड़े बड़े से फंड बना दिए गए हैं, प्रधानमंत्री फंड, ये फंड, वो फंड, और उसमें दान आ रहे हैं सबसे, करोड़ों करोड़ों रुपए आ रहे हैं। वापस खर्च किस में हो रहे हैं इसका कोई ब्यौरा नहीं है। कोई डिटेल नहीं है इसकी। तो जब टैक्स रूप में सरकार सबसे ले रही है, फिर दान की क्या आवश्यकता लेने की? टैक्स ले रही है, इनकम टैक्स ले रही है, सेल्स टैक्स ले रही है, ये टैक्स वो टैक्स, जीएसटी, कितनी तरह के टैक्स है। ये सब जब ले रही है, तो फिर दान और क्या आवश्यकता है? अब दान और दो में, दान लेना तो ब्राह्मण का कार्य है। यजन याजन दान प्रतिग्रह पठन पाठन। तो ये क्षत्रियों का कार्य नहीं है। क्षत्रियों का कार्य है दान देना। जो टैक्स रूप में कलेक्शन हो रहा है, उसको अलग अलग जगह पर खर्च करना, सही जगह पर शास्त्रों के अनुसार। तो आधुनिक प्रशासक राजनीतिक कार्यों के लिए धन संग्रह तो करते हैं, किंतु वे इसको खर्च नहीं करते, नागरिकों को भी दान नहीं देते। ये सर्वथा विपरीत आदेश है, ये विपरीत कार्य है शास्त्रों की। तो प्रशासक वर्ग को शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, लेकिन उसे उन्हें शिक्षक का पेशा नहीं अपनाना चाहिए। तो प्रशासक जिसमें क्षत्रिय के गुण हैं, या जो सत्ता में हैं, उनको वैदिक ज्ञान में दक्ष होना चाहिए। क्योंकि राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो उसको ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा कि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, मुझे भगवान के अ, प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना है, उनके जो आदेश है उनको पालन करना है। कौन बताएगा उसे, और कहाँ से सीखेगा? तो शास्त्र पढ़ेगा, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाएगा, तब सीखेगा, नहीं कहाँ से सीखेगा? तो ये कर्तव्य है राजा का। लेकिन उसे शिक्षक नहीं बनो, उसे ब्राह्मण वाला एक्ट नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण वाली एक्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है कि शास्त्रों का ज्ञान हो गया इसलिए मैं ब्राह्मण बन गया हूँ। अब गुण तो प्रशासक के हैं, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान हो गया इसलिए वो प्रशासक वाला छोड़ करके उसमें लग जाए। ऐसा नहीं करना, या प्रशासक बने बने ही ब्राह्मण वाले कार्य करने लग जाए, दान लेना और ज्ञान देना, ये सब नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए।
और प्रशासन को कभी भी अहिंसक बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए। सत्ता में है और कह रहे हैं कि मुझे एक गाल पे मारोगे मैं दूसरा गाल और आगे कर दूंगा। कोई देश आक्रमण कर रहा है कि हम तो हमला करने वाले हैं, और वो कह रहे हैं ठीक है आ जाओ कर लो, हम पूरा खाली कर देते हैं आपके लिए, जितना चाहे उतना हम ले लो। तो कैसे राज्य चलेगा, कैसे देश चलेगा? ये कोई सही नहीं है। ये सिस्टम सही नहीं है। तो अहिंसक नहीं बनना चाहिए, उसको अहिंसक बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए। प्रशासक का मतलब उसको युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए हर समय। कोई ललकारे तो उसको युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वो प्रशासक होके राजा होकर के और युद्ध से विमुख होता है, पीछे हो जाता है, घुटने टेक देता है दुश्मन के सामने, तो उसको नरक जाना पड़ता है। वो इस जीवन में भी सुखी नहीं होगा, इस जीवन में भी वो उसका गुलाम बन जाएगा, वो दूसरे देश का, दूसरे प्रशासकों का गुलाम बन जाएगा, उसको जेल में डाल देंगे। तो इस जीवन में सुखी नहीं होगा, और मरने के बाद नरक जाएगा, उसमें भी दुखी रहेगा। भगवान ने इस बात को कहा गीता में। कि अगर तुम जीतते हो तो जीतो वा भोक्ष्य से महिम, हतो वा प्राप्त से स्वर्गम, जीतो वा भोक्ष्य से महिम। कि अगर तुम हारते हो, भगवान ने कहा अगर तुम वीर गति को प्राप्त होते हो युद्ध में लड़ते लड़ते, तो तुम हतो वा प्राप्त से स्वर्गम, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और जीतो वा भोक्ष्य से महिम, अगर जीत जाते हो युद्ध में तो भोक्ष्य से महिम, इस पृथ्वी का भोग करोगे। तो दोनों तरफ बेनिफिट है क्षत्रिय के लिए। लेकिन अगर वो घुटना टेक दे, अपने घुटने टेक दे, हार मान ले, पीठ दिखा के भाग जाए युद्ध में, तो क्या होगा? न तो इस पृथ्वी का भोग कर पाएगा, और न ही वो शरीर छोड़ने के बाद में स्वर्ग जा पाएगा। दोनों तरफ लॉस। तो ये क्षत्रिय के लक्षण नहीं है। क्षत्रिय के लक्षण क्या है? कि वो युद्ध में कब कब तक लड़ेगा, युद्ध भूमि को कब त्याग सकता है? जब बुरी तरह से घायल हो जाए। तो भी ऐसे कई घटनाएं आती हैं शास्त्रों में। कई बार ऐसा होता है कि जब युद्ध में घायल हो जाता है राजा लड़ते लड़ते, तो उसका जो सारथी है उसको बचाने के लिए लेके आ जाता है वापस, और फिर ट्रीटमेंट करके फिर वापस उनको लाते हैं। तो कई ऐसे राजाओं की घटनाएं हैं जिनको ऐसे लाया गया, उनको बहुत क्रोध आया कि मुझे वहीं वहीं मर जाता तो अच्छा था, क्यों लेके आए मुझे? वो क्या सोचेंगे लोग? पीठ दिखा के भाग गए। ऐसे राजा थे पहले। तो अभी के राजा कैसे हैं? अभी बड़े बड़े नेता हैं सब, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो कभी युद्ध में नहीं जाते लड़ने के लिए। इवन भाषण देते हैं तो भी आगे मोटा ग्लास लगा रहता है चारों तरफ, बुलेट प्रूफ, बुलेट प्रूफ ग्लास, बम प्रूफ गाड़ियां, वो सब होती है। पहले के राजा खुले रथ के अंदर जाते थे, ओपन, कोई बुलेट प्रूफ नहीं होता था, कोई कवर्ड नहीं होता था कहीं से। रथ के अंदर जाते थे, युद्ध में सबसे आगे खड़े होते थे, युद्ध करते थे। ऐसा नहीं कि सैनिकों को छोड़ दिया आगे और खुद बैठे अंदर अपने बंकर के अंदर। आजकल के राजा ऐसे हैं। तो यहाँ साफ साफ इस बात को कृपा जी बता रहे हैं। अगर आजकल के जो तथाकथित राजा हैं या जो क्षत्रिय हैं या नेता हैं, वो इन सब चीजों को पढ़े, तो वास्तव में सुधार हो सकता है, बहुत बड़ा चेंजिंग हो सकता है। तो रूपा जी बात कह रहे हैं कि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से अहिंसक कायर बनना चाह रहा था, तो भगवान ने इसको क्या कहा? प्रताड़ित किया कि तुम्हारे मन में ऐसा कचरा कहाँ से आया? जो आर्य होते हैं, अनार्य दुष्टम असर्ग्यम अकीर्ति कर्म अर्जुन। ये अर्जुन, तुम आर्य होकर के अनार्यों जैसी बातें कर रहे हो। ये अनार्यों के लक्षण है। इससे तुम्हें अकीर्ति मिलेगी, कीर्ति नहीं मिलेगी, तुम्हारा यश खत्म हो जाएगा। अनार्य दुष्टम असर्ग्यम, और तुम्हें कभी भी उच्च स्थिति प्राप्त नहीं होगी। असर्ग्यम, स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, नरक प्राप्त होगा। अकीर्ति कर्म अर्जुन। तो अर्जुन को धिक्कारते हैं, प्रताड़ित करते हैं। तो भगवान ने अहिंसक पथ स्वीकार करने के लिए अर्जुन को असभ्य पुरुष तो कह डाला, अनार्य नहीं। अनार्य का अर्थ है असभ्य पुरुष, जो वैदिक कल्चर को फॉलो नहीं करता, वो असभ्य पुरुष बताया गया इसको।
हम्म। तो इस प्रकार से एक राजा का क्या कर्तव्य है, प्रभुपाद जी हम बहुत बता रहे हैं डिटेलिंग में। तो राजा या राष्ट्रपति को तब तक घर नहीं लौटना चाहिए जब तक शत्रु द्वारा घायल न हो जाए। वह झूठी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की आशा में सैनिक शक्ति को कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित करने में दक्ष होता है। न्यूज के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से सैनिकों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, और खुद बंकर में अपने महल में बैठे रहते हैं, और लड़ो मरो सब आगे वाले। सैनिक लोग मरो, वो लड़ो, वो जीत जाएंगे तो वो जीत जाएगा। इस तरह के हो गए आजकल सिस्टम। यानी जैसे जैसे प्रशासक वर्ग वणिकों तथा श्रमिकों की टोली का रूप धारण कर लेता है, तो सरकार की सारी प्रणाली ही दूषित हो जाती है। आजकल जो अ, सरकार प्रशासन है, वो सब क्षत्रियों वाले गुण नहीं है उनमें, वणिकों वाले गुण है, व्यापारी वाले। कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जनता से पैसा ऐंठा जाए, जनता की जेब से कैसे पैसा निकलवाया जाए, बस यही प्लान है पूरा। क्षत्रियों वाले लक्षण नहीं है। तो इसीलिए पूरी प्रणाली ही दूषित है। इसको सुधार पाना बहुत मुश्किल है। भागवतम पर कक्षाएं होनी चाहिए इनके लिए, और वो सुने बैठ करके, तब जाके कुछ सुधार होने की उम्मीद है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय।